जय श्री राम। कैसे हैं सर आप सभी? स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। ठीक है, तो बहुत दिनों बाद आया हूं। मैं बोल रहा हूं आपसे कि बहुत ही दिनों बाद मैं आया हूं, सच है। लेकिन क्या करूं, थोड़ा लाइफ में बिजी और ऐसा उलझा हुआ हूं, बस नहीं राहत मिल रही एक छोटी सी वीडियो भी बना पाऊँ अपने भाइयों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए और अपने बच्चों के लिए, क्योंकि हर उम्र का बंदा मेरे YouTube चैनल को देख रहा होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो आज बहुत दिन हो गए, क्या तारीख है? 3 फरवरी 2024 में शायद मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत ही उलझी अभी जनवरी, मतलब हुआ कि मैं आपको बता देता हूँ। जनवरी 31 दिसंबर में मैंने कंट्री डिलाइट कंपनी ज्वाइन करी, सुबह मॉर्निंग में डिलीवरी की। तो 30-31 को गया दिसंबर में, 3:30 बजे घर से निकलना होता था सुबह, मतलब रात में बोल देता हूँ कि रात को 3:30 बजे घर से निकलना होता था, फिर 3:45 बजे तक अटेंडेंस, उसके बाद अपना माल उठाओ डिलीवरी करो। तो 2 दिन गया, फिर मेरा बेटा बीमार पड़ गया, तो 3 दिन छुट्टी करी मैंने, नहीं गया मैं। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं गया, जब 5-6 दिन, 6 तारीख से गया, मतलब फिर मैं बीमार पड़ गया था। 6 तारीख से मैं गया, 4-5 दिन गया, फिर मैं बीमार पड़ गया था। मुझे सर्दी लग गई शायद, है ना, मेरा लूज मोशन हो गया बहुत ज़्यादा। फिर 3-4 दिन की मैंने छुट्टी करी। उसके बाद जब फिर मैं चलो जाने से पहले फ़ोन कर लेता हूँ, मैंने फ़ोन किया तो बोलने लगे कि नहीं अब नहीं आया भैया, हमें तो रोज़ बंदा चाहिए, ऐसे थोड़ी रोज़ चला है हमारा काम। भैया ऐसा ना होता है, ये काम तो ऐसे ही हुआ है, रोज़ आना पड़े। तो अब बाकी अभी तो लड़के मैंने रख लिए, 5-6 लड़के रखे, तो यकीन तो आज ही हो भैया। तो उसने मना कर दिया, क्योंकि मेरे को तो जाना था। फिर भाई मैंने अपने दोस्त से बात करी जिसने मुझे लगवाया था, कह रहा तुझे भैया जरूरत, तुझे सारी जरूरत क्या ही आने की, मतलब फ़ोन करने की। मैंने जब समझाया कि तुझे फ़ोन ना करने की जरूरत है, आज ही हो और बोलेगा तो भैया बोल दियो कि सर जी हो गई गलती, अपना छुट्टी करने का हूँ, थोड़ी सी सुन लियो, और बस फिर तेरे को भेज देगा। और आगे अटेंडेंस लगा दीजिए चुपचाप, तेरा आईडी तो बनी गई है। लेकिन मैंने वो चीज़ नहीं करी, मैंने पहले फ़ोन करा, जबकि उसने मेरे से फ़ोन करने को मना करा था कि फ़ोन पे मत पूछिए, सीधा आ जाइए और अटेंडेंस लगा के फिर बात कर लीजिए, जी हाँ जी बताओ कहाँ जाना है। तो कल मिला गया, उसने मना कर दिया, मैं गया नहीं। ठीक है, कि भैया अब जब जॉब खाली होगी तो बता दूंगा। और ज़्यादा वो सर्दी की वजह से फिर मैंने भी जल्दी छोड़, क्योंकि बहुत जल्दी उठना पड़ रहा है, मैं भी कहीं ना कहीं हिम्मत हार रहा था। फिर मैंने थोड़ी अपने जिस कंपनी में मैं पिछली साल 2023 में करता था, इन्हीं दिनों की बात है, जनवरी दिसंबर की है, नमस्ते इंडिया, वहाँ पे ना मैंने 1 महीना करी थी, 1-1.5 महीना, 1 ही महीना करी थी बल्कि। तो मैंने उनसे बात करी, और हर बार 2-3 महीने में मैसेज करके पूछा था, सर अभी कोई जॉब है तो बता दो। तो वो मना करते थे। मैंने अपने चलो फ़ोन कर लेता हूँ यार, फ़ोन का एक अलग फ़र्क पड़ता है, जैसा कहते हैं कि बात करने से ही बात बनती है। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा सर जय श्री राम। कि जी बोले जय श्री राम। तो मैंने कहा सर कुछ जॉब वगैरह है डिलीवरी में हमारे लिए लायक, बता दो। तो बोले हाँ चलो ठीक है, सही टाइम पे फ़ोन किया, आ जाओ, क्रॉसिंग की तरफ है, आ जाओ, 2-3 दिन देख लो रास्ता, फिर कर लेना, फ्लैट है वगैरह वगैरह ऐसे। मैं गया क्रॉसिंग, और 2-3 दिन में मेरे को उन्होंने भेज भी दिया। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या थी भाई, यहाँ पे तुम 5-6 बजे पहले पहुँच जाओ। 5 बजे पहले दिन में तो 6 बजे से पहले ही पहुँच गया था, उसके बाद पहुँच गया था मैं 6 बजे पहले। लेकिन मैं यहाँ पर कभी 10:30 बजे फ्री हो रहा हूँ, कभी 11 बजे, कभी 9:30 बजे, और वो भी तब मैं फ्री हो रहा हूँ जब यहाँ का जो मैनेजर था वो मेरी हेल्प कर रहा था मेरे कुछ ऑर्डर बंटवाने में। अब वहाँ मेरा दिमाग खराब हो रहा था, क्योंकि भाई मेरी दिन की जॉब है, वो खतरे में आ जाती, क्योंकि मैं रोज़ लेट जा रहा हूँ, 12 बजे आ रहा हूँ, 11:30 बजे, 12 बजे ऐसे आ रहा था मैं यहाँ पर। तो भैया मेरी मम्मी को पता लगा, क्योंकि भैया कि तो संदीप ऐसे लेट जा रहा है। मैं कहा मम्मी मैं रोज़ लेट जा रहा हूँ ना, भैया छोड़ दे इस जॉब को, छोड़ दे, क्योंकि भैया तेरी इस जॉब से ये जॉब बढ़ जाएगी और तेरा खर्चा तो उससे चलेगा, ये 4-5 तेरा 4,000 में खर्चा चलने का है भैया, वो दिन की नौकरी उससे घर चलेगा, और जो हट गई तो बहुत आफत हो जाएगी। तुझे पता है कैसा कर्जा वर्जा सारी चीज़ें, दिक्कत हो जाएगी बहुत। अभी खर्चा ना चलता है तेरा पूरी सैलरी में तो और दिक्कत हो जाएगी, मैं बता रही बहुत।
तो मम्मी ने मना करा। और मैं भी कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं रोज़ लेट पहुंच रहा हूँ भाई, वो भी गलत है। और उसकी भी जो सुबह के ऑर्डर है मेरे खुद के, मैंने OTP की भी ले रखी है ना फ्रेंचाइजी, उसकी भी नहीं लग पा रहे थे टाइम पे, लेट हो रहा हूँ, उसमें इंसेंटिव नहीं बन पा रहा। तो मेरा माइंड खराब, दिमाग खराब। तो मैंने कल गया मैं लास्ट टाइम, क्योंकि परसों तो मैं नहीं गया था, परसों मेरी बाइक ख़राब थी और बारिश भी हो रही थी, ठीक है। तो मैं कल गया, कल यानी 2 फरवरी को मैं गया, सुबह पहुंचा, ठीक है। वही अपना 6:30 तक पहुंचा था, 6:30 बज गए थे, 6:30 या 6:25 तक पहुंच गया था, 6:20 6:25 तक पहुंच गया था, ठीक है। अब 2 ऑर्डर, ठीक है, वहाँ पहुंचा, बोला अरे हाँ जी बोलो। मैं कहा सर बताओ कहाँ जाना है। कह रहने दो कोई बात नहीं, मैं चला जाऊँगा। मैं से बता दो कहाँ जाना है, कोई बात नहीं मैं बताता हूँ। कि नहीं अब तुम रहने दो, ऐसा करो तुम कर नहीं पाओगे, लेट हो रहे हो, रोज़ अच्छा नहीं लगता, मैं कब तक तुम्हारे संग में ऑर्डर बंटवाऊँगा, तुम रोज़ लेट हो रहे हो, छोड़ो। अब मैं चुप, मैं खड़ा रहा, क्योंकि सच बात है। और मैं मना करने के मूड से ही किया था, क्योंकि रोज़ रोज़ भाई घर पे के भी कह रहे थे और मैं खुद देख रहा था कि रोज़ लेट फ्री हो रहा हूँ, तो भैया बेकार है ना। तो मैं ही मना करने के मूड से ही किया था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा वो नहीं करा कि सर जी मौका दे दो, क्योंकि टाइम से फ्री नहीं हो पा रहा था मैं भी, ये मैंने उनसे बोल दिया। फिर मैं खड़ा रहा अपना, मैं सर अच्छा मुझे कोई वहाँ का रूट बता दो सर, मेरे माली वाला की तरफ का, क्योंकि वो मेरे घर, ये मेरे घर से दूर पड़ रहा है कि सर सच में मैं फ्री नहीं हो पा रहा, क्योंकि पता नहीं कैसे यहाँ टाइम में हम, ये रूट मुझे शूट नहीं कर रहा सर, मुझे उधर के कोई रूट बता दो सर। तो मैं बोला चलो ठीक है, तुम बीच में यदि कोई लड़का छुट्टी पे रहता है तो मैं तुम्हें बताऊंगा, तो आ जाओगे 1-2 दिन के लिए। मैंने बोल दिया, क्योंकि जॉब तो मुझे करनी है क्या पहले, क्योंकि 1-2 दिन आओगे, रूट देखो 2-3 दिन के लिए, और फिर लगा छुट्टी पे जाता है तो तुम आ जाओ 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, जैसे छुट्टी पे जाता है। अब उस दिन फिर उसे उसे मैं अपना उस दौरान फिर मैं तुम्हें वहाँ पर कर दूंगा, क्योंकि वो लोग ज़्यादा छुट्टी करता है, तो फिर तुम देख लेना। मैं ठीक है जी। तो मैंने उनसे बोला कि भी आ जाऊँगा चलो बीच में। फिर क्या चलो आज ऑर्डर लगवा दो मेरे। मैं कहा सर अटेंडेंस तो लगा लूँ। मैं कहा सर, कह रहे नहीं अटेंडेंस नहीं लगाओ, मुझे जवाब देना पड़ता है। मैं कहा सर लगा दो। कह नहीं। मैं कहा सर फिर दिक्कत, मैं कहा सर फिर कैसे। तो मैं कहा सर फिर ऐसे कैसे लगवा दूँ ऑर्डर। कह रहे तेल दिलवा दूंगा। मैं कहा नहीं। फिर वो आके चलो ठीक है रहने दो, हम खुद ही मार लेंगे अकेले। फिर मैं कहा नहीं यार चलो, क्योंकि भाई 4-5 दिन, 5-6 दिन लगभग, एक हफ्ता मैंने जब तक जॉब करी, वो आ गए मेरे संग बंटवा रहे थे मेरे संग, तब मैं 10:30-11 ऐसे फ्री हो रहा था। कह रहे तो भाई हम भी तो तुम्हारे संग आ रहे थे, हमें कौन सा कोई पेट्रोल दे रहा है। मैं यही सोचते, मैं कहा भाई फिर तो मैं कितने बजे फ्री होता। मैंने चलो कोई बेशक वो उनकी ड्यूटी थी, वो हमारे मैनेजर है, वो एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन बंदा आ रहा था मेरे साथ बंटवाने को, यही सोच के मैं चलो कोई बात नहीं भाई, चलो बंटवा देते, इंसानियत की आपसदारी होती है। मैं चलो तो चल रहा हूँ, क्या चलो बड़ी अच्छी बात है भाई, चलो आपसदारी भी होती है, आप मान रहे हो। तो मैं 2 सोसाइटी के ऑर्डर मैंने लिए, 2-3 सोसाइटी के ऑर्डर लिए, मैंने बांटे, ठीक है। तो ऐसे करके कल मैंने ऑर्डर बांटे और उनसे मना कर दिया, सर नमस्ते इंडिया में मतलब ये रूट मुझे सूट नहीं कर रहा है, ठीक है, उनसे मैंने बोल दिया। अब क्या है देखो दोस्तों, अच्छा तो बहुत है मैं जॉब करने की, क्योंकि खर्चा मेरा यहाँ 18,000 में भी नहीं चल पा रहा है। भाई आपसे क्या छुपाना, मेरी सैलरी 18,000 है, और 18,000 में सीधी सी बात तेल पेट्रोल सब चीज़ें ही है, इधर उधर के जो अवलम सवलम खर्चे होते हैं, लेना देना जो भी है वो सब। तो क्योंकि मेरा 18,000 में खर्चा नहीं चल पा रहा है, क्योंकि देनदारी है मेरे पे काफ़ी, इसलिए मैं सुबह डिलीवरी की जॉब कर रहा हूँ, और वो नहीं कर पाया सूट, वहाँ से उन्होंने मुझे निकाल दिया, यही बोलूँगा, जबकि वो मजबूरी मेरी थी, क्योंकि मैं तबीयत ख़राब थी और 2 बार मैंने छुट्टी करी। एक मेरे बेटे की बारी पे, जब मेरा बेटा बीमार हुआ शुरू में, साल लगते ही 31 तारीख को बीमार था, और तो 3-4 दिन छुट्टी करी शुरू में, महीने के लगते ही, और ऐसे ही फिर बीच में तो कंट्री डिलाइट में भी बात नहीं बनी। जबकि कंट्री डिलाइट में एक बात अच्छी मुझे लगी, भाई 3:30 बजे तो मैं घर से निकलता था, 3 बजे उठता था रात को, और हमें 4 बजे से पहले अटेंडेंस लगानी होती थी, 3:45-4 बजे, क्योंकि 3:30 बजे निकलता था तो 15 मिनट में मैं पहुंच जाया करता था। लेकिन दिक्कत ये थी 3:30 बजे घर से निकलना, और कैरी सर्दी। दोस्तों मैंने किया है, लेकिन मैं आपसे छुपा नहीं रहा, ठीक है, और बहुत हिम्मत का काम है दोस्तों।
इस जनवरी की सर्दी में आपको जाना, दिसंबर जनवरी की सर्दी में 3:30 बजे उठ के जाना, क्योंकि लोगों का गर्मियों के दिनों में ही सुबह 5 बजे नहीं उठ पाते हैं, सुबह 6 बजे नहीं उठ पाते गर्मियों के दिनों में। और मैं उस दिसंबर और जनवरी के महीने में जब सूखी ठंड पड़ रही थी, बारिश तक नहीं हुई थी, बारिश तो अभी परसों हुई है, बारिश तक नहीं पड़ रही थी, सूखी ठंड में दिसंबर जनवरी की कैडी सर्दी में सुबह 3:30 बजे मैंने घर से निकला, 3 बजे मैं उठा। तो बहुत कैड़ा था, लेकिन मैंने किया क्योंकि मेरी ज़रूरत थी, मेरी मजबूरी थी जॉब की। मैंने कहा कुछ अगर मेरे 3 महीने कर लिए और यहाँ से 10,000 रुपये हर महीने आ गए तो मेरे हालात सही हो जाएंगे। लेकिन मेरी कंट्री डिलाइट में भी बात नहीं बन पाई, कुछ ही दिन क्या कर पाया। और नमस्ते इंडिया में तो खैर वो रूट मुझे भी सूट नहीं कर रहा था। लेकिन कंट्री डिलाइट में एक बात अच्छी थी जो मैं आपसे बोलना चाह रहा था, वो क्या, वहाँ पर मैं 8 बजे तक फ्री हो रहा था। 8 बजे 9 बजे तक मैं संडे को, जिस दिन संडे का दिन था कंट्री डिलाइट में, उस दिन उन्होंने हमें विजयनगर भेज दिया था नई रोड पे। तो मैं 9 बजे या 9:30 तक बजे तब 10 भी मान लो, 10 बजे बज गए थे, लेकिन संडे का दिन। बाकी वर्किंग डेज में मैं 8 साढ़े 8 तक फ्री हो गया हूँ। 9 बजे भी मुझे याद नहीं कि कभी मैं 9 बजे आया हूँ, ठीक है। तो 9 बजे मैं आ गया था, ये मैं आपसे बोल रहा हूँ। तो कंट्री डिलाइट में ये बात अच्छी थी कि मैं टाइम से फ्री होकर अपने ऑर्डर मार रहा था जो OTP के, और फिर ऑर्डर मार के तुरंत हालांकि मेरे भागा भाग होती थी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन फिर टाइम से अपना ऑफिस पहुंच रहा था, 8:30 तक 11 तक मोस्टली, है ना। और कुछ दिनों में जब मैं रूटीन पा जाता, जब वो मुझे एक रूट मेरे को फिक्स कर देते तो मैं टाइम पर जाने लगता। लेकिन नहीं बन पाई मेरी बात मेरी नहीं बन पाई, कोई दिक्कत नहीं, चलो जी नहीं बन पाई, है ना। उन्होंने उससे पहले मुझे निकाल दिया, मैं तो यही बोलूँगा, ठीक। लेकिन ये रूट मुझे खुद ही सूट नहीं कर रहा था, नमस्ते इंडिया वाले। तो यहाँ तो मैंने खुद भी मन बना दिया, मैं मना कर देता। लेकिन दोस्तों जब 10,000 रुपये कम से कम 3 महीने आते और 18,000 रुपये यहाँ से, तो 28,000 मेरा पक्का, मेरे हालात सुधर जाते। और ये जो रोने हैं ना, ये नहीं है, वो नहीं है, गैस नहीं है, फलाना नहीं है, वो मांग रहा पैसे, उसे नहीं दिए, दवाई नहीं आई मुन्ने की, ये सारी चीज़ें वो मेरे हट जाती कि भैया उधार वो लेना, उसका देना, उसका ब्याज देना, कुछ मेरा कर्जा कम हो जाता 3 महीने, वो भी 10,000, 3 महीने 30,000 रुपये, तो मेरा बहुत कम काम हाथ चलता मेरा में, ठीक है। मेरी शादी की वीडियो भी आ जाती शायद। दोस्तों ये अभी कहने के लिए बहुत कुछ है, आज की बात है, क्योंकि पैसे ये हुआ जो मैंने जनवरी में अपनी ज़िंदगी जी। और अभी कल ही तो छोड़ा, कल तक डिलीवरी की है, कल की तारीख 2 फरवरी थी ना, कल 2024 की, इस साल की, तो कल भी मैंने डिलीवरी करी थी। तो ये है, मैंने ज़िंदगी जी है, लेकिन बड़ा कैड़ा काम है, लेकिन मैं कर रहा हूँ, करूँगा, ऐसी बातें ढूंढ भी रहा हूँ। दोस्तों फ़ोन आ रहा है जो मैं काटना पड़ेगा, ठीक है। जय श्री राम, राधे राधे।